एवरीवन, ये पहले तो सेकंड शिफ्ट है। पहले ही मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी का जो 26 मई को सेकंड शिफ्ट हुई है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक होती है नाबार्ड, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गुप्त वंश की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम विक्रमादित्य था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटी भारत के किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का है। घूमर राजस्थान का, और जो राजस्थान में कालबेलिया डांस है वो भी काफ़ी फेमस है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है, और रऊफ के बारे में बात करें तो ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु में क्या समान रहता है? तो उसका भाई भार जो है वो समान रहेगा। मास समान रहेगा, सॉरी द्रव्यमान। भार जो है, क्योंकि भार जी पर डिपेंड करता है तो जी बदलती है पोजीशन के हिसाब से, मगर द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। तो 20 का सही हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान जो होता है सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, जबकि भार बदलता रहता है, क्योंकि भार जो होता है, भार का फॉर्मूला होता है m/g, मास इंटू ग्रेविटी। जी पे डिपेंड करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वहाँ पे 1/6 है पृथ्वी के कंपेरिजन में। भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, W = mg। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा, तो भाषा 17 वाले में दी गई है, क्योंकि सत्र, इसको याद ऐसे रखना कि सत्र जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, भाषा ही तो बोलते हैं, कोई सत्र होता है तो 17 वाले में भाषा दी गई है। अब इम्पोर्टेंट भाग पढ़ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भाग 3 में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक। भाग चौथे में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग चौथे में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 51 में। इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ से संबंधित प्रावधान हैं, और जो 17 वाला है उसमें तो भाषा दी गई है राजभाषा 343 से 351। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आत्मसम्मान आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन पढ़ लेते हैं और उनके लीडर, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन 1922 में जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसके कारण वापस ले लिया था। आत्मसम्मान जो आंदोलन है 1925 वाला, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सत्यशोधक समाज आंदोलन 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा। ज्योतिबा राव फूले की एक किताब है गुलामगिरी, वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बी इसका सही हो जाएगा। कुछ ऐसे लिखा जाता है बी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं और कुल इतने रुपए मिलते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत मजदूरी क्या होगी? देखो, अगर काम दोनों बराबर समय के लिए कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटेगा, क्योंकि दोनों को मिलकर कार्य कर रहे हैं ना। तो
ये 6 दिन कर रहा है, ये 4 दिन कर रहा है, तो इनकी इफ़िशियंसी इनका उल्टा होती है, जो वर्क जो समय होता है ना उसका उल्टा होती है इफ़िशियंसी। तो ए की इफ़िशियंसी 4 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी 6। दोनों का रेशियो निकालोगे तो 2:3 इफ़िशियंसी हो जाएगी, मतलब क्षमता इनकी। अब क्षमता के अकॉर्डिंग बांट दो, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू है इतनी, तो 5 से ये काटोगे तो 5 एकन 5, 5 40, तो 1080। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2160, बी वाला सही हो जाएगा इसमें। ए की इफ़िशियंसी निकल आई तो बी की फिर ये होगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक ध्वज की पहली बार आधिकारिक रूप से कहाँ, कब और कहाँ फहराया गया था? तो 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक थे उसमें। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पियरे डी क्यूबर्टन द्वारा की गई थी। ओलंपिक ध्वज जो पहली बार 1920 के एंटवर्प जो बेल्जियम में हुए थे वहाँ पे फहराया गया था। ओलंपिक के जो प्रतीक 5 छल्ले होते हैं 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 11 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रायथलॉन होता है प्रतियोगिता में अनुशासन का सही क्रम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले तैरना होता है, फिर साइकिलिंग करना होती है, फिर दौड़ना होता है। इसमें सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो चंद्र ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बड़ी हो जाएगी और ग्रहण की अवधि लंबी हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया के 2 भाग होते हैं, एक तो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11 से 40 तक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? ये मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी कल जब एनालिसिस कर रहे थे ना तब मैंने समझा दिया था कि इससे पूछा जा सकता है। 3 फॉर्मूले बताए थे आपको। इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले जो शिफ्ट कराई थी ना उसमें करा रखा है इसके बारे में। इसको करना कैसे है मैं वो बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है घन का n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो पहले आप 40 तक निकालोगे, तो 1 से लेके 40 तक का निकालोगे तो n की जगह 40 रख दोगे। फिर 1 से लेके 10 तक का निकालोगे तब n की जगह 10 रख दोगे, और जो 40 तक निकाला और 10 तक निकाला आपस में माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। होप आप समझ गए होगे। n नेचुरल संख्याओं का सम कितना होता है? n+1/2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ रहा है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। कल जो पूछा गया था वो इससे रिलेटेड पूछा गया था, n+1 2n+1/6। आज जो पूछा गया है वो इससे पूछा गया है, जो कि मैंने कल ऑलरेडी बता दिया था, n+1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाष्प। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, इसमें भी वर्तनी पूछा था तो इसका हो जाएगा सतगुण। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जो लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने का तरीका मैं पहले बताता हूँ, फिर आप इसको ईजिली कर लोगे। जैसे 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है, मान लो आता नहीं है मुझे, तो लास्ट में 5 दे रहा है तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। ये आगे 2 है, 2 से एक संख्या बड़ी में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 625। 25 का स्क्वायर होगा 625। ऐसे ही और बताता हूँ। देखो अब लिखो, मान लो 35 का स्क्वायर लिखना है तो लास्ट में 5 है तो 5 के लिए यहाँ पे लास्ट में 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर। ये 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 है, मतलब 1225 इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर आपको आता तो ये आप समझ में जाते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर होना चाहिए 55 का,
क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 कर दिया है और 5 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया है, 55 का स्क्वायर है ये। अब 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। समझ में आ गया? ये सभी मतलब 55 के स्क्वायर हैं, पॉइंट तो हम अपने हिसाब से लगा लेंगे। जैसे इसमें 2 के बाद है तो यहाँ पे लगेगा 1 के बाद, क्योंकि स्क्वायर रूट में कम हो जाता है। जैसे यहाँ 4 के बाद है तो यहाँ पे लगेगा 2 के बाद। यहाँ पे कितने के बाद है? 6 के बाद, तो यहाँ लगेगा 3 के बाद, 0 5 5। यहाँ जैसे कितने के बाद है? 8 के बाद, तो यहाँ लगेगा 4 के बाद। तो यहाँ पे भी आपका 2 बार 0, इतना पहले जोड़ लो भाई, इतना जोड़ोगे तो 5 5 ये 5 और 5 10, 5 और 5 10 का 1 11 और 5 1 6। तो ये अभी इतना आ गया आपका 6 10 5। अब ये वाला और बचा था, तो ये 8 के बाद है तो इसमें लगेगा 4 के बाद, 0 0 5 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 और 5 10, और यहाँ पे 10 की 1 कैरी हो जाएगी और ये 1 तो था ही, 6.11 करके 05। तो 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा होप आपको। आप बस इतना याद रखना स्क्वायर कैसे निकालते हैं लास्ट में अगर 5 लगा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए और बी की चाल इतनी दे रहा है 1 किलोमीटर पर घंटे में, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों को सेम में रखना पड़ेगा, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको। मान लो मैं इसको बदलता हूँ, ये 40 ही रहने दूँ, ये 18 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड से बड़ी में जा रहे हो ना, तो 18/5 करोगे तो पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, तो ये 18 और ये 5 इधर जाएगा, तो 5 चौक 20, 200 ये हो गया आपका। और ये दे रहा था 18 गुणा 18, 18 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। और ये 4 से काटोगे तो 1 9 बार ये कट जाएगा, 1 9 बार ये, तो 50/81 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था आपको, अगर किसी का रेशियो निकालते हैं ना तो सेम यूनिट में होना चाहिए। ये किलोमीटर पर घंटे में, ये मीटर पर सेकंड में। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाना है ना, तो बड़ी का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर बड़ी वैल्यू रखते हैं, नीचे छोटी 18/5। वहीं अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। बस इतना याद कर लो, 5/18 18/5, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि 18 ऊपर रखना है कि 5। अगर बड़ी में जा रहे हो मतलब किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो तो 18 ऊपर रखना है, मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो 5 ऊपर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी किसी कार्य को 3 दिन में, ए 1 दिन में 2 यूनिट, बी 1 दिन में 4 यूनिट करता है। तो यहाँ पे जो बताओ 1 दिन में ए कितना कर देगा यूनिट? 12 यूनिट। बी कितना कर देगा? 3 चौक 12 यूनिट। दोनों 12 यूनिट, मतलब रुपए भी बराबर क्वांटिटी में बटेंगे, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप जो है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्सिविक जो अम्ल है, डी इसका सही हो जाएगा। ऑक्सिन के बारे में बात करें तो ये पौधों में कोशिका वृद्धि एवं लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। जिब्रेलिन जो होता है तने की लंबाई बढ़ाने तथा बीज अंकुरण में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। एथिलीन जो है फलों को पकाने वाला गैसीय हार्मोन है। एब्सिसिक जो अम्ल है वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहलाता है तथा पत्तियों के झड़ने और रंध्रों के बंद होने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची तथा उनकी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं? तो वो हो जाएगा आपका प्रथम अनुसूची जो है उसमें। तो आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से सारे याद हो जाएंगे अगर इंग्लिश में आपने पढ़े हैं तो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये कितने होते हैं? 12 ही तो होते हैं आपकी अनुसूचियाँ। टी मतलब टेरिटरीज के बारे में, क्षेत्र के बारे में पहले में दिया गया। ई मतलब एमोल्यूमेंट, एमोल्यूमेंट का मतलब होता है सैलरी। ए मतलब अफर्मेटिव, तीसरे में अफर्मेटिव का मतलब होता है ओथ या शपथ। आर मतलब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। एस मतलब शेड्यूल एरिया के बारे में दिया गया है। ओ मतलब अदर शेड्यूल एरिया। एफ मतलब फेडरेशन। ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। एल मतलब लैंड रिफॉर्म। डी मतलब डिफेक्शन। पी मतलब पंचायत। एम मतलब म्यूनसिपलिटी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आपको ट्रिक नहीं आती, जिसको आती है वो ईजिली एक्सप्लेन करेगा कमेंट सेक्शन में, उसकी मैं कमेंट को पिन करूँगा, क्योंकि इससे आपको 12 अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। अगर नहीं आती तो मैं अगली क्लास में आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा आपको।
एक बार मैंने बता तो दी है मगर टाइम कम है ना मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने इशारा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार एवं नई आर्थिक नीति के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या परिवर्तन देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार और वृद्धि हुई है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। अब इससे आपको ये याद रखना है 1991 में जो LPG थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में, इसमें प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्य रूप से कौन सा उपाय अपनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा जांच में बताया गया है कि संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों और सामान की तलाश लेना। निगरानी के बारे में बात करें CCTV, गश्त और खुफिया जानकारी के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखना। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 4900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन 15 सेकंड में, एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल तो ईजिली निकल आएगी भाई। कैसे निकल आएगी ये बताओ? 15 सेकंड में वो इस ट्रेन को भी पार कर रही है और अपनी लंबाई को भी पार कर रही होगी। 8 सेकंड में क्या कर रही है? वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो जो बची हुई 7 सेकंड है उसमें ये इसको पार कर रही होगी ना 4900 को, इसमें से 15 में से 8 घटाओगे तो 7 बचा, 7 का आपने इसमें डिवाइड दे दिया तो 70 इसकी कितनी आएगी? स्पीड आ जाएगी। 70 दो जगह दे रहा है। अब आपको क्या निकालना है? लेंथ। तो ट्रेन की लंबाई अब जो ईजी वाली इक्वेशन है उसमें रख दो। 8 सेकंड में अगर कोई ट्रेन खंबे को पार करती है तो और 70 की स्पीड से, तो 7 8 56 उसकी लंबाई हो जाएगी, मतलब 560। समझ में आ गया होगा आपको ईजिली। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। 15 में मतलब वो अपनी लंबाई भी पार कर रही है और जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी, और 8 सेकंड में वो अपनी लंबाई पार कर रही है। अगर मान लो 8 सेकंड घटा दिया आपने तो बचे कितने? 7 सेकंड। 7 सेकंड में वो क्या पार करेगी? ये वाली लंबाई पार करेगी। तो उस यहाँ से आपको स्पीड निकल आएगी ईजिली, और लंबाई फिर आप यहाँ से निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भाई, यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसकी आपको PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो वो होता है ना डिस्क्रिप्शन चैनल का, वहाँ पे जाके मिल जाएगा। वहाँ पे लिंक ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इसकी।